हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक छड़ जिसकी लंबाई l है, x अक्ष पर x बराबर 0 तथा x बराबर l के बीच रखी है। छड़ का रेखीय घनत्व रो द्रव्यमान बटे लंबाई बिंदु x बराबर 0 से x दूरी पर निर्भर करता है और समीकरण रो बराबर a धन bx से दिया जाता है। a, b और l के पदों में छड़ का द्रव्यमान निकालें। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अवधारणा प्रयोग होगी इसका यहाँ पर चर्चा किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों, एक छड़ है का द्रव्यमान m और लंबाई l है बच्चों। अब बच्चों जब ये रखी जाती है तो ये x बराबर 0 पर रखी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर l हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है कि x पर जाकर एक dx मोटाई की पट्टिका ली जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक टर्म का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं रेखीय घनत्व। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रेखीय घनत्व क्या होता है। ये होता है बच्चों रो बराबर द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई में। ऐसा क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए बच्चों ये रोड है और इसका जो द्रव्यमान है वो लंबाई के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, एक x पर जाकर एक dx मोटाई की पट्टिका ले ली। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, dm होगा, छोटा सा द्रव्यमान। तो रेखीय घनत्व तो यहाँ पर होगा बच्चों dm बटे dx। तो अगर इस छोटी पट्टिका का द्रव्यमान देखना है तो कितना होगा, रो, यहाँ पर होगा बच्चों, देखिए माफ कीजिएगा, तो ये होगा रो dx। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको समाकलित कर देंगे बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा, इस छड़ का द्रव्यमान। तो रेखीय घनत्व एक राशि होती है जो कि प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान को बच्चों परिभाषित करती है। ठीक है, ये जब प्रयोग किया जाता है बच्चों जब द्रव्यमान क्या हो रहा है, लंबाई के साथ परिवर्तित हो रहा है, या द्रव्यमान ज्ञात नहीं हो, रेखीय घनत्व पता हो, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान पता हो और द्रव्यमान ज्ञात नहीं हो, जब इसका प्रयोग करते हैं और या द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है तो ये क्या किया जाता है बच्चों, एक dx मोटाई की पट्टिका ली जाती है। ठीक है, और उसको रेखीय घनत्व के साथ गुणा करके और समाकलित करके बच्चों द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर रेखीय घनत्व रो दिया गया है जो कि दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है बच्चों। ठीक है, परिवर्तित रेखीय घनत्व है बच्चों ये जो x के साथ परिवर्तित हो रहा है। x के मान बदलोगे तो रो का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और पूछा गया है कि द्रव्यमान निकाले। ठीक है, तो बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में देखा है कि dm निकालना है तो बच्चों यहाँ पर समाकलित करना पड़ेगा रो dx के साथ। ठीक है, क्योंकि बच्चों x के साथ क्या परिवर्तित हो रहा है, रो परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर जो चर होगा वो क्या होगा, x होगा। और इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से l तक। और इसका द्रव्यमान कहाँ होगा, जब l बराबर 0 होगा तो द्रव्यमान 0 होगा और x बराबर l होगा तो द्रव्यमान कितना होगा, m। तो ये आएगा m बराबर, यहाँ पर रो का मान रखते a b x। अब बच्चों ये प्रश्न सामान्यतः समाकलन का बन चुका है, तो ये होगा a dx, समाकलन होगा 0 से l bx। तो देखिए बच्चों जो द्रव्यमान होगा ये होगा a, तो बच्चों यहाँ पर अचर है बाहर आ जाएगा, इसका होगा x 0 से l धन, इसी प्रकार से b भी बच्चों यहाँ पर अचर है, ये होगा x का वर्ग बटे 2 और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो बच्चों रखते हैं इसकी सीमा, तो यहाँ से आता है a गुणा l धन b l का वर्ग बटे 2, बाकी के बच्चों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, l का वर्ग बटे 2। तो यही बच्चों प्रश्न का उत्तर है। पूछा गया था a b और l के पदों में, l आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, तो इसके पदों में बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान निकालना था जो कि ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।